Hello students, today we are going to discuss exercise 13.1 from 23rd sum. 13.1 में था up to 22 sum. There were easy sums. We can approach limits directly, है ना. मैंने आपको बताया था कि directly limit approach कर सकते हैं, ठीक है. कहाँ पे अगर हमारा आंसर जीरो और नॉट डिफाइंड मतलब इनडिटर्मिनेंट में नहीं आ रहा है ना. इनडिटर्मिनेंट वो वैल्यूज जब 0.0 आ जाता है, समथिंग लाइक दिस, है ना. तो और नॉट डिफाइंड आ जाए, तो अगर वो जीरो आ रहा हो तो नॉट डिफाइंड आ रहा हो, तो मैंने आपको बताए थे कौन कौन से मेथड से सॉल्व करना है. या तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, जहाँ उसके बाद हम लिमिट्स वाला पुट करते हैं, जहाँ कुछ प्रॉपर्टीज थी वो यूज करते हैं. तो अब नेक्स्ट सम देखेंगे अब हम 23rd सम से कि सबसे पहला है कि फाइंड लिमिट. यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f x एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f x. ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड करना है. वेयर f x. अब ध्यान से देखिए, यहां से कुछ +2 वाली बातें भी आपकी शुरू हो रही है. +2 में कुछ ऐसे सवाल ही आने हैं, ठीक है. 2x + 3 x <= 0 एंड 3x + 1 x > 0. ये है बात, है ना. यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या है, हमने ये लिमिट फाइंड आउट करनी है. f(x) फंक्शन ब्रेक करके दिया हुआ है. ब्रेक का मतलब ये देखिए, अगर हम x की वैल्यू <0 ले रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन ये रहेगा. इस बात का आपने ध्यान रखना है. और अगर x > 0 लेते हैं, देखो यार इसका टेबल, सबसे पहले इसको हटा दो आप. ये क्वेश्चन है, मान लो दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f x, ठीक है. अब इसमें क्या करोगे, सबसे पहले तो यार फंक्शन दो हैं, एक ये है एक ये है. अगर हम x की वैल्यू <0 ले रहे हैं, मान लो मैं ले रहा हूं x अप्रोचेस टू 0, है ना. अब अप्रोचेस टू 0 का मतलब ये लेफ्ट से भी हो सकती है, राइट से भी हो सकती है. मैंने आपको बताया था अप्रोचेस टू 0 का मतलब क्या होगा, ये 0 होगी. मान लो यहाँ पे नंबर लाइन पे जैसे 0 होगी, तो ये यहाँ से ये 1 है, ये -1 है. ये इधर से भी अप्रोच कर सकती है, इधर से भी. x अप्रोचेस टू 0. अगर मैं इसका टेबल बना के भी करता हूं, देखिए टेबल बना लेते हैं हम, टेबल बना लेते हैं. सपोज यहाँ पे x और यहाँ पे f x जो y आएगा. अगर मैं इसकी वैल्यू -0.3 लेता हूं, तो मुझे कौन सा f x कहां पे पुट करूं, मैं ये इसमें पुट करूंगा या इसमें. देखो उसने बोला है x <= 0. अगर x की वैल्यू आप 0 से कम ले रहे हो तो फंक्शन ये होगा 2x + 3. तो मैं इसमें पुट करूंगा, इस फंक्शन में f x = 2x + 3 में पुट करूंगा, वो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी. और अगर यहाँ पे हम ये लेते हैं, एक बार आप ध्यान से समझ लो, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट सा तरीका बताना है. f x अगर मैं यहाँ पे 0.2 ले लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, मतलब पॉजिटिव हो गया ना. 0.2 इधर आएगा, इधर से अप्रोच करेगी, तो आप क्या लोगे, x > 0. तो ये वाला फंक्शन ले लेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है. अब मेरे ख्याल से आपको ये ब्रेक ऑफ द फंक्शन हुआ है ना. इसको ब्रेक कहते हैं, ब्रेक हुआ है ये फंक्शन. तो f x की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है. इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x. अगर x <= 0 तो ये, अगर x <= 0 है तो ये होगा, ठीक है. अब हमने, लेकिन इस मेथड से भी कर सकते हैं, इसको वैल्यू पुट करते रहेंगे. एक बार ये पुट करके दिखाएंगे, एक बार राइट हैंड वाली साइड पुट करके दिखाएंगे, फिर देखेंगे कि f x की वैल्यू कहाँ पे हो रही है ना, कहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है. लेकिन हमने जो आगे +2 में भी कंटिन्यू रखना है, तो वही मेथड सीखेंगे. कौन सा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला. क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला. सबसे पहली बात, अब उसने पूछा है हमसे फाइंड दिस लिमिट. ये लिमिट तभी फाइंड कर सकते हो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है. इससे पहले वाली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मैंने आपको बताया था, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है. दो लिमिट्स होती है, मैंने आपको बताया था, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, ठीक है. अगर लेफ्ट से अप्रोच कर रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट से अप्रोच कर रही है तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है. अब देखिए लिमिट, सबसे पहले तो हमें क्या देखना पड़ेगा, अब लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है. इफ लिमिट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तभी फाइंड होगी. तो सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, ये सुनिए. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट = क्या है, राइट हैंड लिमिट.
मेथड क्या बताया था मैंने आपको, लेट अस सपोज यहाँ पे ये है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए और यहाँ पे क्या है एफ एक्स, कुछ भी है यहाँ पे आपने क्या लिख देना है यहाँ पे लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। अगर तो ये क्या है पॉजिटिव कर रहे हो, अगर क्या है राइट हैंड लिमिट है तो ये किसके लिए है, राइट हैंड लिमिट के लिए। अगर नेगेटिव है, यहां पे क्या आ गया नेगेटिव, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? अरे भैया अगर पॉजिटिव है, अगर क्या है राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो आप, तो यहाँ पे h अप्रोचेस टू जीरो और x की जगह पे क्या पुट कर देना है a प्लस एच। फंक्शन में कहीं पे भी x की जगह पे आपने क्या पुट करना है a प्लस एच, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा h अप्रोचेस टू जीरो। और अगर नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो a नेगेटिव का मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये नहीं है कि a नेगेटिव है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये a माइनस एच, एच अप्रोचेस टू जीरो। तो क्यों होगा ये भी सुन लो, x है ना यहाँ पे x देखो, मैंने x मान लो इज इक्वल टू a है, सपोज x इक्वल टू अप्रोचेस टू a का मतलब नियर अबाउट है वो, तो अब मैंने x की जगह पे क्या पुट कर दिया a प्लस एच इज इक्वल टू a, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस a, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। लेकिन लिखते क्या हम अप्रोचेस टू, क्योंकि ये इक्वल नहीं होता ना, ये मैंने बहुत बार बताया आपको कि ये इक्वल नहीं होता, इट इज नियर अबाउट, ठीक है। तो इट इज नियर अबाउट, तो ये हो जाता है। और जब वो पुट करेंगे नेगेटिव तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस एच, और यहाँ पे माइनस एच और माइनस एच लगा लो प्लस एच लगा लो, एक ही बात है। तो ये h अप्रोचेस टू क्या हो गया जीरो हो गया, क्योंकि अप्रोच तो जीरो ही कर रहा है, ठीक है। अब ये था इसके पीछे मेथड, ठीक है। अब देखते हैं हम ये सवाल कैसे करेंगे। ये थोड़ा आपको बता दिया मैंने, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, अब ये यहाँ पे क्या लिखोगे लिमिट, सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट। और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने fx। अब उसके बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ अंडरस्टूड है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो और यहाँ पे क्या आ जाएगा f ऑफ जीरो माइनस एच। अब बोले अगले स्टेप में मैं लिख दूंगा ये लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, अब जीरो माइनस एच। अब सबसे पहले तो ये देखो ना यहाँ पे फंक्शन क्या लेना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। अब जीरो से कम ले रहे हो ना, जीरो से नेगेटिव कम, तो फंक्शन कौन सा होगा x लेस देन इक्वल टू जीरो जब है, तो फंक्शन क्या था 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, यहाँ पे क्या आना था 2x प्लस 3, ठीक है, ये फंक्शन था। अब या पहले भी आप यहाँ पे ना पहले लिख दो, कोई बात नहीं जीरो नेगेटिव है तो ये क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव। जब जीरो नेगेटिव है एफ एक्स की वैल्यू क्या लोगे, मतलब x से कम है, सॉरी जीरो से क्या है कम, लेस देन जीरो, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 3। तो अब अगले स्टेप में आप सीधे यहाँ पे ये लिख दो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, जीरो था ना, जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच प्लस 3। आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। मैं पहले ऐसे लिख रहा था ना यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स था, तो आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, ठीक है। अब आपने फंक्शन देख लेना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो फंक्शन इसमें पुट कर देना है, x की जगह पे क्या पुट करोगे जीरो माइनस एच, ठीक है। मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया यहाँ पे, आप ऐसे कर लो कोई बात नहीं। तो अब ये क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, अब इसको मल्टीप्लाई करो 2 0 0 माइनस 2h आ जाएगा प्लस 3, ये आ गया। अब h अप्रोच जीरो करवा दो, यहाँ पे h अप्रोचेस जीरो होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 वैल्यू आ गई, जिसकी इसकी वैल्यू क्या आ गई 3। अब राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी, अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आ गया जी एफ एक्स। अब फंक्शन आएगा क्या x अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव, एफ एक्स कौन सा होएगा x जीरो पॉजिटिव का मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा, जीरो से ग्रेटर, तो अब x ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन क्या लेंगे हम 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो अब क्या होगा यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो और यहाँ पे 3 की x की जगह पे क्या आ जाएगा जीरो प्लस एच,
जीरो प्लस एच, जो भी यहाँ पे होगा यार वही आएगा। अगर यहाँ पे 2 होता है ना, एच अप्रोचेस टू क्या है 2, तो वहां पे 2 प्लस एच आ जाता। अगर एच अप्रोचेस टू एक्स अप्रोचेस टू 3 है, यहाँ पे एच नहीं सॉरी एक्स अप्रोचेस टू 3 प्लस है तो वहां पे एच अप्रोचेस टू क्या आ जाएगा 3 प्लस एच, ठीक है ऐसे। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, जीरो था तो जीरो प्लस एच या प्लस 1, तब ये क्या हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 3 0 प्लस एच प्लस 1। अब लिमिट एच अप्रोच 0 करा दो, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 प्लस 1 0 सॉरी 0 प्लस 1 1, तो 1 इंटू 3 3, तो ये भी क्या आ गया 3। जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाए तो क्या होता है लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट क्या करती है एग्जिस्ट करती है, और यही उसकी वैल्यू थी। दोनों तरफ वैल्यू क्या थी 3, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, कहीं कोई बात नहीं, बिगिनिंग है ये मेथड, हमने इससे पहले ऐसा कोई सवाल नहीं किया था। मैं आपको एक और सवाल बताता हूँ इसका, है ना, करेंगे तो सारी धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा सा आप देखो है ना बस लिखना, कई बच्चों को लिखना नहीं आता यहाँ पे, है ना, वो भी ध्यान रखेंगे कि साथ साथ लिखना भी है, कैसे लिखना है। नेक्स्ट क्या था इसका, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, यहाँ पे एक तो ये सम था, अब क्या है फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, एक्स अप्रोचेस टू 1, और एक्स अप्रोचेस टू 1 यहाँ पे क्या आएगा एफ एक्स, ठीक है। अब देखो सर से, अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालता हूं मैं, मान लो राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ एक्स। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि फंक्शन कौन सा लेना है, एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव है तो एफ एक्स कौन सा होगा, देखो एक्स 1 पॉजिटिव का मतलब 1 से थोड़ा सा ग्रेटर, बिल्कुल मामूली सा ग्रेटर है ना, ज्यादा नहीं है। वैसे 1 से एक्स से ग्रेटर तो बहुत सारे हैं 1 2 3 4 5, लेकिन अपने ज्यादा नहीं जाना। मैंने क्या बताया हुआ है, इसका मतलब अप्रोचेस का मतलब क्या होता है 1 है, तो इधर से अप्रोच कर रहा है राइट हैंड से, थोड़ा सा 1 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा आप 2 लगा लोगे, इससे ज्यादा तो लगा ही नहीं सकते यार, 1.9 से इधर इधर है ना ये। तो अब क्या होगा, अब x 1 पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है 1 पॉजिटिव 1 से ज्यादा थोड़ा सा, तो x ग्रेटर देन 0 हो गया। x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 1 पॉइंट समथिंग ले रहे हैं, वो तो क्या होगी x ग्रेटर देन 0 होगी ना, तो फंक्शन कौन सा होगा ये 3x प्लस 1। अब यहाँ पे फिर मैंने क्या कहा था वही लिमिट, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा h अप्रोचेस टू 0, अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इन प्लेस ऑफ x 1 प्लस h, 1 प्लस h, ये आ गया। x की जगह पे फंक्शन में कहीं पे भी आपको x दिख रहा है वहां पे आपने क्या पुट कर देना है 1 प्लस h। सो नाउ व्हाट विल बी दिस लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये क्या आ गया 3h प्लस 2, 1 प्लस 1 क्या आ गया 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट, अब अप्रोच करवा दो 0, h अप्रोचेस टू 0 कराओगे तो क्या आ जाएगा 2 2 3 6, तो ये क्या होगी 6 आ गई इसकी वैल्यू। h अप्रोचेस टू 0 करवाया तो 0 प्लस 2 2 2 इंटू 3 6 आ गया, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, अरे भैया मैं फिर आपको बार बार ये बता रहा हूँ, +2 तक कई बच्चों को ये नहीं पता चलता कि 1 नेगेटिव का मतलब 1 नेगेटिव तो नहीं है, वो 1 नेगेटिव का मतलब 1 नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब क्या है इधर से ऐसे है, 0 से तो इधर ही लेनी है वैल्यू आपने। 1 नेगेटिव का मतलब x अप्रोच कर रहा है कहां पे 1 पे, कहां से लेफ्ट हैंड साइड से, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 0.9 या 0. ऐसा समथिंग कुछ, ठीक है, कुछ ऐसे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 6 7 8 9 एंड 0.999 ऐसे अप्रोच कर रही है इधर, ठीक है। तो कोई वैल्यू पॉजिटिव ही है इसकी, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स, तो क्या होगा यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, तो फंक्शन कौन सा होगा, देखो 1 नेगेटिव से इधर से अप्रोच कर रही है, लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव में चला गया ना, वैल्यू उसकी पॉजिटिव ही है, वैल्यू x की पॉजिटिव ही ले रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, वैल्यू इसकी क्या ले रहे हैं पॉजिटिव ही, यहाँ पे कहीं पे है तो ये पॉजिटिव ही आएगी, तो x ग्रेटर देन क्या होगा 0, तो फंक्शन क्या हो जाएगा ये 3 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब फिर वो सीधा डायरेक्टली पुट कर दो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1 माइनस h प्लस 1, ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर है ना आपको। यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे पुट कर रहा हूँ, देखो
एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस एच। जब यहाँ पे मैं 1 माइनस एच पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 1, 1 के साथ 1 क्या हो गया कैंसिल, माइनस एच अप्रोचेस टू क्या आ गया 0, सो एच अप्रोचेस टू 0। ठीक है, ये वाला जो इक्वल वाला मैंने बताया था पहले आपको। सो नाउ व्हाट विल बी देयर 3, अब क्या हो जाएगा एच अप्रोचेस टू 0 करा दो आप, है ना, तो ये क्या हो जाएगा देखो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 बार है 1 + 1 2 माइनस एच। अब यहाँ पे 0 पुट कर दोगे 2 - 0 2 ही रहेगा, 3 2 का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा जी। ये भी क्या आ गया 6, इधर भी 6 था इधर भी 6 था, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया लिमिट एग्जिस्ट और इसकी वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। क्लियर, मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम करेंगे नेक्स्ट सम। अब देखो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट क्या है फिर वही है, फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और f(x) इज इक्वल टू दिस, है ना। जब x लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये फंक्शन लेना है, और जब x ग्रेटर देन 1 है तो ये फंक्शन लेना है। तो लेट अस स्टार्ट, हम करते हैं पहले इसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या राइट हैंड लिमिट, तो वो कैसे निकालोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। ठीक है, तो f(x), अब f(x) क्या लोगे यहीं पे लिख देता हूं यार मैं। ठीक है, 1 पॉजिटिव ले रहे हैं 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन 1। जब x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन क्या लोगे ये वाला माइनस x² माइनस 1, ये फंक्शन आ गया यहाँ। ठीक है, अब सेकंड में क्या करना है हमने, वही यहाँ पे क्या लिख दोगे डायरेक्ट h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा 1 + h, 1 + h कुछ नहीं है यार, बिल्कुल आसान है, माइनस यहाँ पे 1 - h का क्या आ गया स्क्वायर आ गया, और ये वाला ये -1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बस आपने। कैसे करोगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर खोल दोगे तो बाहर 1 + h² माइनस 2h, a माइनस b का स्क्वायर है, a² माइनस a² + b² माइनस 2ab -1। तो अब ये कर दो आप यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे इसके साइन खोल दो -1 + h² माइनस +2h हो जाएगा ये साइन चेंज हो गया ना इसके -1। ठीक है, अब ये किसके इक्वल हो गया यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, -1 -1 -2 -h² + 2h। अब h अप्रोचेस टू 0 करा दो, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, ये क्या रह जाएगा -2। तो इसका आंसर क्या आ गया जी -2 आ गया राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट तो हमारे पास आ गई -2। अब हम करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। ठीक है, x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, तो फंक्शन क्या आएगा, अब x की वैल्यू जो हम ले रहे हैं 1 से कम ले रहे हैं, थोड़ी सी कम, ज्यादा कम नहीं। कहीं आप सोचो सर नेगेटिव में ले लो, 1 से थोड़ी सी कम यार, 0.9 0.8 0.7 तक 0.6 तक भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसी मतलब थोड़ी सी कम। तो वो अगर x लेस देन 1 ले रहे हो तो फंक्शन क्या आएगा, ये आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया जी x² - 1। अब यहाँ पे आपको पता ही है आपने क्या करना है, अरे 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 अरे, अरे गलती कर दी मैंने, ये मैंने क्या किया था, पॉजिटिव लेनी थी, x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव x अच्छा फंक्शन तो ये लिया था, यहाँ पे पॉजिटिव है तो 1 + h आना था, क्या आएगा, अरे अरे ये देखो यही मिस्टेक कर देते हैं अच्छा बच्चे भी कई बार क्लास में। ठीक है, ये देखो 1 पॉजिटिव है 1 + h करना था मैंने, 1 + h, ये आ गया यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे प्लस आएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा। अब ये सारे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे, ये साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, सारे साइन क्या हो गए नेगेटिव हो गए। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, 1 माइनस माइनस, तो ये भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अब h अप्रोचेस टू 0 करके -2, ये आंसर -2 ही रह रहा है, कोई बात नहीं। तो आंसर क्या रहा था, -2 ही रह रहा था, लेकिन करेक्शन तो करेक्शन है यार, है ना, करेक्शन तो करनी पड़ेगी ना, पॉजिटिव था मैंने देखा था। अब यहाँ पे क्या है 1 - h, यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे करोगे 1 - h का स्क्वायर -1। अब इसको खोलो तो ये क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या हो गया 1 + h² - 2h - 1। ठीक है,
अब h अप्रोचेस टू 0 करा दो, ये -1 के साथ -1 कैंसिल हो गया। अब h अप्रोचेस टू 0 कराओगे, 0 -0 तो ये क्या आ जाएगा 0 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब ये 2 आ रही थी -2, ये क्या आ रही थी 0, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ पे मैंने आपको बोला था अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है तो ये एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो ये था 24 सम, इसको नोट करो और फिर करते हैं हम नेक्स्ट सम। अच्छा तो अब देखिए नेक्स्ट सम 25 सम मॉडुलस वाला ना, मॉडुलस वाले में यार बच्चे को बहुत कंफ्यूजन रहती है, मुझे लगता है ना उनको बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है इसमें, लेकिन आप देखते रहिए आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाएगा, है ना। मॉडुलस में यहाँ पे +1 में मॉडुलस में कोई इसमें मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा आपको अभी, है ना। क्यों, और मॉडुलस के साइन आपने पढ़ा है ना, मॉडुलस करता क्या है, कुछ भी वैल्यू रख दो यहाँ पे मॉडुलस में तो ये इसको क्या बनाता है, पॉजिटिव बनाता है। इसके पीछे भी है एक चक्कर है ना, वो बाद में डिस्कस करेंगे तो लंबी वीडियो चली जाती है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है सम, तो सबसे पहले तो फाइंड ये करनी है ना, यही क्वेश्चन है 25th में भी, इवैल्यूएट दिस लिमिट व्हेन fx इज इक्वल टू, अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो ये फंक्शन लेना है, अगर x इक्वल टू 0 लेना है तो ये फंक्शन आएगा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 आ जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव और fx x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव का मतलब आप समझ रहे हो ना, 0 पॉजिटिव का मतलब 0.1 0.1 0.002 या कुछ भी 0.2 ऐसे राइट साइड से ना, 0 ये राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। 0 मतलब इक्वल टू 0 नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 राइट साइड से, तो इसका मतलब जब x इक्वल टू 0 है तो ये फंक्शन है, अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो ये फंक्शन होगा। तो अब वैल्यू क्या होगी, देखो x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव मतलब 0 इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन नहीं गया। यहाँ पे क्या आ गया, मॉडुलस x अपॉन x, ठीक है। अब इसको लिमिट, अब क्या करोगे x, अब यहाँ पे सीधा डायरेक्ट ही मैंने आपको सिखा दिया ना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस h अपॉन h, ठीक है। अब 0 प्लस h क्या आ जाएगा, h आ जाएगा मॉडुलस से, यहाँ पे अपॉन में क्या आ गया h। अब देखो अप्रोच नहीं करवाना, पहले इसको सॉल्व करना है। कई बच्चे यहाँ पे 0.0 लिख देंगे यार, फिर तो वही क्या हो गया, इनडिटर्मिनेंट आ गया, फिर तो क्या आ जाएगा, वो इनडिटर्मिनेंट आ गया ना, फिर तो 0.0 लिख दोगे तो वही उसी से तो छुटकारा पाना है, और क्या करना है, ये तो करना है। अब क्या करोगे आप, देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, मॉडुलस h से h बाहर निकाला तो h ही रहेगा अपॉन h, तो ये h के साथ h कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1, तो इसका मतलब h अप्रोचेस टू, अब 0 कराओ, अब h ही अप्रोच कहां पे करवाओगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या आ गया जी 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट करते हैं हम, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, तो अब यहाँ पे क्या लोगे, देखो 0 नेगेटिव, x इक्वल टू 0 तो 0 लेना है फंक्शन। अब x इज 0 का मतलब -0 पॉइंट समथिंग, -0 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा 0 से लेफ्ट की साइड, तो वो फंक्शन क्या लोगे, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 तो फंक्शन क्या हुआ, यही हुआ मॉडुलस x अपॉन x, ठीक है। अब लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, नीचे भी तो भरना है ना। अब यहाँ पे ये देख लेना, मैंने ना डायरेक्ट से ये कर दिया 0 प्लस h, यहाँ पे भी 0 प्लस h ही किया था मैंने, कहीं आपको ये लगे सर ऊपर तो 0 प्लस h कर दिया, नीचे किया नहीं था, अरे यार नीचे मैंने वो 0 प्लस h ऊपर था, 0 प्लस h ही नीचे था, फिर 0 प्लस h नीचे भी h आ गया। अब ऐसे 0 माइनस h ये है ना। अब क्या होगा इसका, ये देखो, अब ये क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h मॉडुलस में है ये अपॉन माइनस h, तो अब ऊपर क्या आएगा -h, यहां पे लिमिट लिख दो यार, चलो ये लिख दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h से बाहर, मॉडुलस से बाहर निकल के क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा जी। अरे माइनस h था ना, मॉडुलस से बाहर निकाला तो मैंने क्या आ जाएगा पॉजिटिव, h अपॉन माइनस h कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया -1, h अप्रोचेस टू 0 करा दो, अब है ही नहीं h तो अप्रोच क्या कराओगे, -1 आ गई, यहाँ पे क्या आ रही है 1, यहाँ पे क्या आ रही है -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो क्या हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है भैया,
ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट सम, नोटेड डाउन। अब देखो अपना 26 तो बिल्कुल सेम है ना, सेम है एज लाइक 25, वो मैं स्किप कर रहा हूँ, आप खुद कर लोगे। वो लिमिट एक 1 आनी है, एक -1 आनी है। वो ऊपर इससे पहले वाले सम में जो 25 है उसमें ऊपर नीचे मॉडुलस था, अब इसमें नीचे मॉडुलस था, एक में ऊपर एक में नीचे है, ठीक है, खुद कर लोगे, सेम है। अब हम करते हैं 27 सम। 27 सम देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 fx इज इक्वल टू दिस। एक ही फंक्शन दे रखा है, तो इस पे आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5 0 आ रहा है, लेकिन फिर भी कई बार ये होता है ना, डायरेक्ट पुट करने से 0 आ रहा होता है, कुछ और पुट करने से कुछ अलग से आ रहा होता है। तो लेट अस सी, हम देख लेते हैं इसका ना क्या आएगा। तो क्या करोगे, पहले इसकी लेफ्ट राइट हैंड लिमिट निकाल दें। राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 पॉजिटिव है, फंक्शन ही एक है यार, यही फंक्शन लेंगे अब यहाँ पे, मॉडुलस x माइनस 5। तो अब क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 प्लस h, ठीक है, -5। अब h अप्रोचेस टू 0 करा दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 5 ही आ जाएगा, 5 प्लस h का बाहर क्या आ जाएगा, 5 प्लस 0 -5, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 5 आ जाएगा, 5 माइनस 5 क्या आ गया, 0 आ गया जी, है ना। अब अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस h -5। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे h अप्रोचेस टू 0 कर दो यार, सीधे ही लिख दिया मैंने, एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, वो नेगेटिव वाला, ठीक है। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 5 माइनस 0, तो भी ये क्या आएगा, 5 भी आएगा, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब लिख दिया करो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, और कौन से पॉइंट पे, ये भी लिखा है, पॉइंट वैसे दे ही रखा है यहाँ पे, लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0 एंड वैल्यू इज 0। ठीक है, ये था, ये लिख दिया करो आप। सो नोटेड डाउन। नाउ 28 सम। देखो इस टाइप के सम हमने +2 में भी करने हैं, है ना। वहां पे आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ लिमिट एग्जिस्ट, इफ इट इज कॉन्टिन्यूस, वो मतलब बाद वही बातें हैं। ऐसे सम +2 में शुरू हो जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या है, सपोज fx इज इक्वल टू दिस एंड इफ द लिमिट fx, इफ द लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इज इक्वल टू f ऑफ 1 है। ये क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इज इक्वल टू f ऑफ 1 है, तो फाइंड द वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। देखो कुछ नहीं है, हमें ये गिवन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इज इक्वल टू f ऑफ 1 है। सबसे पहले तो मैं ये लिमिट निकालूंगा, ये लिमिट निकालो, कैसे निकालनी है देखिए इधर। हाँ, ये कैसे निकालेंगे हम, देखो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, मैं मान लो राइट हैंड लिमिट निकाल दी मैंने, पहले क्या निकाल दी, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव लिख रहा हूं, तो x ग्रेटर देन 1 जब है तो फंक्शन क्या है, ये बना, क्या है फंक्शन यहाँ पे, b माइनस ax, ये है। अब यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b माइनस a, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस h, 1 प्लस h, ये आ गया जी, है ना। इसको सॉल्व दिखाई दे रहा है यहाँ से, यार देख लो, मैं चेक कर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इधर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे ये क्या हो गया, b माइनस a प्लस माइनस a h। अब इसको लिमिट h अप्रोचेस टू 0 करा दो, तो ये 0 बन जाएगा, दिस विल बिकम 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जी, b माइनस a। ये क्या होगी जी, लिमिट, कौन सी लिमिट होगी ये कौन सी लिमिट आ गई भैया, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करोगे आप, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, जब 1 नेगेटिव 1 से कम है वैल्यू x की, तो फंक्शन कौन सा है, x लेस देन 1, तो ये आ जाएगा ax प्लस b। अब देखो लिमिट, अगर आपको अभी तक ये आ गया है ना, तो आप, अगर आपको नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो आप दोबारा से वीडियो देखो, है ना। h अप्रोचेस टू 0, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा a, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस h, अरे यार 1 नेगेटिव निकाल रहे हो तो 1 माइनस h, अगर 2 पे निकाल रहे हो तो 2 माइनस h, ठीक है, प्लस b। अब क्या होगा, देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये क्या हो गया a
माइनस ए एच प्लस बी। अब यहाँ पे एच अप्रोचेस टू क्या करा दो 0, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी ए प्लस बी। अब ये वैल्यू आ गई है ना। अब हमें पता है उसने ये भी बोल दिया, अब मैं एफ ऑफ वन निकाल रहा हूं, एफ ऑफ वन, ठीक है। एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है देखो यहां से, अगर मैं एफ ऑफ वन पुट करूंगा मतलब क्या है इसका, अगर एक्स की वैल्यू मैं ये एफ एक्स था ना, ये देखो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस था, अगर यहाँ पे वन वैल्यू पुट करोगे एक्स की वैल्यू वन, तो देखो क्या होता है एक्स इक्वल टू वन पे वैल्यू क्या आ रही है 4, तो ये वैल्यू क्या आ गई जी 4 आ गई। अब उसने कहा था हमें लिमिट एग्जिस्ट करती है, जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है। देखो ना जब लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसने कहा इफ लिमिट एग्जिस्ट, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, इफ एंड इफ दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, तो वो है, और ना भी लिखा हो, मेरे ख्याल से लिखा भी नहीं है ना, अगर नहीं लिखा तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है हमने देखना है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वैल्यू निकालनी है किसकी, ए और बी की, फॉर व्हाट वैल्यूज इट विल बी एग्जिस्ट, कौन सी वैल्यूज के लिए ये एग्जिस्ट करेगी, ये बोला है उसने, है ना। क्वेश्चन का मतलब ये है कहने का, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इज इक्वल टू f ऑफ 1 है, तो कौन सी वैल्यू है a b की, तो मैंने ये करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, तो क्या हो जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू a प्लस बी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी यहाँ पे b माइनस ए इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया जी 4 के इक्वल होगी, तो मैंने क्या बना लिया देखो b माइनस ए इज इक्वल टू 4। अगर आपको ये भी नहीं भी ना पता चल रहा कोई बात नहीं, अगर आपको कोई दिक्कत है कि सर क्वेश्चन में तो ऐसा दिया नहीं कि एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, कोई बात नहीं। अब आप ये देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इज इक्वल टू 1 है, पहले मैंने राइट हैंड लिमिट निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकाल दी, तो ये क्या था b माइनस ए, तो b माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो ये क्या था b प्लस ए, ये भी इक्वल टू किसके होगा 4 के, होगा कि नहीं होगा भैया, अरे ये लिखा है यार उसने लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इज इक्वल टू 1 है, तो मैंने इसकी एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी है, क्या निकाल दी राइट हैंड लिमिट, क्योंकि दोनों इक्वल होती हैं, वैसे दोनों क्या होती हैं अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इक्वल होंगी, ठीक है। अगर नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं, क्या होगा यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है 1, मैंने इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल दी, वो इक्वल टू f1 दे रखी थी, ये निकल गई। फिर मैंने लेफ्ट भी तो निकाल सकता हूँ क्योंकि फंक्शन ब्रेकेबल था, फंक्शन क्या था ब्रेकेबल, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल दी, वो क्या आ गई a प्लस बी आ गई। तो अब क्या हुआ b माइनस ए इज इक्वल टू 4, b प्लस ए इक्वल टू 4। अब इन दोनों को क्या कर लो सॉल्व कर लो भैया, कैसे सॉल्व करोगे, प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 2b, जैसे यार 10th क्लास में करते थे एलिमिनेशन मेथड, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 4, b की वैल्यू क्या आ गई जी 4, अब b इसमें पुट कर दो तो a कितना आ जाएगा जी 0, b की वैल्यू क्या पुट कर दी 4, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, तो a b की वैल्यू ये आ रही है, a की वैल्यू j आ रही है ना। ऐसे सवाल हमने करने हैं, ठीक है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है ना तो वो पूछ सकता है दोबारा मेरे को कमेंट करके, आई विल मेक अ क्लियर योर डाउट, है ना। तो ये यही पे था यार लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इज इक्वल टू f ऑफ 1, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के मैंने इसकी इक्वल रख दी, राइट हैंड लिमिट भी इसकी निकाल के इक्वल रख दी। क्यों निकाली यार, लिमिट दी हुई थी ना, 1 नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं मतलब लेफ्ट से, है ना, लेफ्ट से भी हो सकता है राइट से भी हो सकता है, क्योंकि x अप्रोचेस टू क्या कर रहा है 1, तो ये था हमारा सवाल, है ना। तो आप इनको कीजिए, नेक्स्ट जो 4 5 सम बचे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, है ना। कोई डाउट कोई क्लियर हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।